नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। जम्मू में शदीद बारिशों का कहर जारी, रामबन में बादल फट गए, रियासी में लैंड स्लाइडिंग, 5 मासूम बच्चों समेत 11 अफराद लुक़्मे अजल, एक खातून लापता। महलूकीन में एक ही कुंबे के 7 अफराद और 2 बाई भी शामिल। स्कूली इमारत और कई मकानों को नुकसान। रियासी और रामबन सानिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला का इजहार दुख, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सोगवारा खानदान से ताज़ियत, आला हुक्काम से बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। खतरनाक इलाकों से मकीनों का बरवक्त इनखला और मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ और हर मुमकिन मदद होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मानसून का मौजूदा दौर अगस्त और वस्त सितंबर साल का सबसे खतरनाक मरहला। ये अरसा अक्सर बादलों के फटने और अचानक सैलाब से मुंसलिक रहता है। इंतज़ामिया और आवाम को इस अरसे में इंतहाई मोहतात रहना चाहिए क्योंकि सैलाब का खतरा लाहक रहता है। माहिर मौसमियात सोनम लोटस। जम्मू में खराब मौसमी सूरत हाल के चलते श्रीनगर जम्मू शहरा 5वें रोज भी बहाल न हो सकी। मुख्तलिफ मकामात पर हजारों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां दरमांदा, मुसाफिर परेशान, पैदल सफर करने पर मजबूर। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा अगर फौरी तौर पर बहाल न हुई तो वादी के फ्रूट ग्रोअर्स को करोड़ों रुपए मालियत नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। पिछले मुसलसल 5 दिनों से कुदरती आफत की वजह से जम्मू और जम्मू के कई अजला में जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान से भी दो चार होना पड़ा। सरकार से खुसूसी मौदबाना अपील है कि मेवा से लदी हुई गाड़ियों को पहली तरजीही बुनियाद पर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए रवाना किया जाए। श्रीनगर फ्रूट ग्रोअर्स सदर बशीर अहमद बशीर। जम्मू में ज़बरदस्त बारिश हुई, फिर वहाँ सैलाबी सूरत हाल पेश आई। वहाँ तो नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान है जिसका हमें बहुत अफसोस है। और इसकी वजह से नेशनल हाईवे पर भी बारिशें पड़ी और हमारा जो नेशनल हिस्सा हाईवे का कुछ हिस्सा बह भी गया। चूँकि इस वक्त फ्रूट का पीक सीज़न है, हमारे पास बग्गो गोशा, जिसको पेयर को बग्गोशा कहते हैं, बहुत ही नाजुक फ्रूट है। और गालामस है, रेड गाला है और शिनिको गाला है और दूसरी जो हाई डेंसिटी वैरायटीज़ है, इनकी शेल्फ जो है बहुत कम होती है। आजकल इसका बड़ा सीज़न है, पीक है इस वक्त। सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना यहाँ गाड़ियाँ लोड होती है वादी से। वो सारी पिछले 5 दिनों से नेशनल हाईवे में बंद पड़ी है। इसमें एक गाड़ी में लाखों रुपये कमाल होता है। जब ये 5-6 दिन गाड़ी में माल रहेगा तो ये इसमें सड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं और ये माल ओवर राइप हो जाएगा। जब ये मंडियों में पहुंच जाएगा तो एक तो ये बहुत सस्ता रेट पर बिक जाएगा या कुछ फेंका जाएगा। इसकी वजह से फ्रूट इंडस्ट्री को हमें जो लगता है करोड़ों रुपए का नुकसान इस नेशनल हाईवे की बंदिश की वजह से हुआ है। अगरचे कुदरती हुआ है मगर इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि जैसे कि मैंने इस सिलसिले में यहाँ के जो हार्टिकल्चर मिनिस्टर है मोहतरम जावेद अहमद डार साहब से, IGP ट्रैफिक हैं उनके साथ भी बात की, SSP ट्रैफिक के साथ मेरा बराबर रब्ता है। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि जो ही ये रास्ता खुल जाएगा, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द रास्ता खुले और हमें PRT बेसिस पर हमारी फ्रूट से जो लदी हुई गाड़ियाँ हैं उनको आगे जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मगर हमने ये भी देखा है कि चूँकि गाड़ियाँ आगे नहीं जा पा रही हैं तो हमारी मंडियों में सारा माल रुका पड़ा है। बल्कि हमने ग्रोवर्स को कहा है फ़िलहाल बागों से ना उतारे, मगर उसका भी एक ये नुकसान है कि माल आज खुद गिर जा रहा है। तो पहले ही से हमारे जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारे रेट्स जो मार्केट हमें भाव वो नहीं मिल रहा था जो पिछले साल मिला था। करीबन 40 से 50% कम है रेट पर हमारा माल बिक रहा है। और ये जो नुकसान है भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। करीबन हमारी 600 से 700 या करीबन 800 गाड़ियाँ भी हमारे रास्ते में हुई होंगी।
तो आप देखिए, खुद अंदाज़ा कीजिए हमारा फ्रूट ग्रोवर्स का कितना नुकसान है, और गवर्नमेंट को इसके कोई इसमें इल्म भी नहीं है, शायद इसकी तरफ उनकी ध्यान भी नहीं है कि जम्मू के साथ वादी के फ्रूट ग्रोवर्स का भी बेतहाशा जो जम्मू में सैलाब आया जिसकी वजह से हाईवे बंद हुई है, उसकी वजह से वादी के फ्रूट ग्रोवर्स को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। बीजेपी मुल्क को दरअंदाजों से पाक करने का अपना वादा पूरा करेगी। हमारे मुल्क में एक भी दरअंदाज नहीं रहेगा, ये हमारा मिशन है। अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि आज की जंगों में फिजाई दिफाई सलाहियत की अहमियत बढ़ गई। हिंदुस्तान गैर मुल्की दिफाई सामान पर इन्हिसार नहीं कर सकता। दिफाई शोबा न सिर्फ कौमी सलामती की बुनियाद बल्कि हमारी माशियत को मजबूत बनाने का सतून। राजनाथ सिंह। वादी गुरेज के तुलेल इलाके में आग की होलनाक वारदात रोनमा, 20 रिहायशी ढांचे जलकर खाकिस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं। जम्मू श्रीनगर शाहराह समेत दीगर अहम शहराएं ट्रैफिक के लिए मुसलसल बंद। सयाहों और मुसाफिरों की आसाइश के लिए महकमे रेलवे ने खुसूसी रेलगाड़ियां चलाई। मूसलाधार बारिशों के बाद वादी कश्मीर में वाटरबोर्न बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक। माहिरीन सेहत की जानिब से एडवाइजरी जारी, लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कुलगाम में खूंखार रीछ का शहरी पर हमला, जख्मी हालत में सोरा श्रीनगर मुंतकिल। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के बाइस मकामी आबादी परेशान हाल। और आखिर में ये खबर कि कल कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स के इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें मंजूर अहमद पख्तून बहसत चेयरमैन दूसरी बार भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए। इस मौके पर मुंतखब चेयरमैन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये अहद दोहराया कि वो बहसत चेयरमैन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स के मेंबरान के हर दरपेश मसले को हुकाम तक पहुँचाकर मुश्किलात का अजाला लेकर ही दम लेंगे। ऑल कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन का आज इंतखाब हुआ, जिसमें चेयरमैन टोटल हमारे पास 314 मेंबरान ने वोट कास्ट किए। चेयरमैन साहब को 270, मंजूर अहमद पख्तून साहब 270 वोट, और पीर मोहम्मद अमीन को 35 वोट आए हैं। 235 वोट से मंजूर अहमद पख्तून साहब कामयाब करार दिए गए। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने 314 वोट कास्ट किए गए, जिसमें 10 वोट्स इनवैलिड हुए, 304 वोट्स जो वैलिड वोट थे, जिसमें बशीर अहमद पाला को 198 वोट्स मिले, फैसल खान काशी को 106 वोट मिले। 92 वोट से बशीर अहमद पाला कामयाब हुए। और इसके बावजूद हमारे पास 6 कैंडिडेट जो अनकंटेस्टेड, जिसमें सेक्रेटरी जनरल मंजूर अहमद कोंदरू साहब अनकंटेस्टेड कामयाब हुए, सेक्रेटरी मोहम्मद सिद्दीक पख्तून, जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम नबी धर्मा, पब्लिसिटी सेक्रेटरी मोहम्मद सुरा शगू, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल मजीद खान काशी, ट्रेजरर जावेद अहमद गासी साहब जो अनकंटेस्टेड कामयाब। देखिए, सबसे पहले मैं सारे मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज यहाँ पे आके इस डेमोक्रेटिक सेटअप को कामयाब बना दिया अपने वोट से। और जो मेरे बाकी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, जो वाइस चेयरमैन थे हमारे, या चेयरमैन पोस्ट पे उठे थे, मोहम्मद अमीन पीर साहब, फैसल अहमद खान काशी साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी सामने आए और एक डेमोक्रेटिक सेटअप को उन्होंने आगे चलाया। और बाकी जो मेंबरान जो हमारे यहाँ सीनियर मेंबर्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के दिन वो यहाँ पे आए और इस डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्ट लिया। बाकी हमारा मैनिफेस्टो तो पहले से ही यही था कि जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं, 2 साल मैं ऑलरेडी एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूं और फिर मुझे मौका मिला कि अपने लोगों की खिदमत करने का, तो मुझे पूरी उम्मीद है जो लोगों ने मुझे एतमाद दिया हुआ है, जो हमारे पेंडिंग काम हैं, पहले हमारी प्रायोरिटी वही रहेगी। जैसे हमारे सियाह साहब ने अभी बताया, ये हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं और
इमीडिएट पास चेयरमैन भी हैं, तो इन्होंने भी इसका जिक्र किया। जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के साथ, हम एकजुट होकर उसके साथ लड़ेंगे। आपकी वसादत से हम हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का भी, जब भी हमें आपकी ज़रूरत होती है आप सामने आती हो। एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। आजकल जो हमारी यहाँ पे पुलिस तैनात हुई थी, मैं उनके अफसरों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और जिसने भी इस इलेक्शन का प्रोसेस में अपना हिस्सा अदा किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है इंशाल्लाह हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है हम उसमें कामयाबी होंगे। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।